हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, ये क्या है जो हवा में जा रहा है? हाँ, ये कोहरा है। आप में से कुछ बच्चे जानते ही होंगे कि ये कोहरा हमें अक्सर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है, और वो भी सवेरे सवेरे। और इसकी वजह से हमें दूर भी दिखाई नहीं देता है, तो इस वजह से कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ भी हो जाती है। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाईं, अक्ल दौड़ाई। आहा! फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। पृष्ठ 9। आव देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल टूट गई। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। पृष्ठ 10। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। पृष्ठ 11। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। हमारा पाठ्य क्रमांक 2, भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त था। मौसम मतलब सीजन, जो इंग्लिश में हम सीजन कहते हैं। सर्दियों का मौसम था मतलब ठंडी का मौसम था, ठंडी का सीजन था। और सुबह का वक्त था। वक्त मतलब बेटा वक्त मतलब समय। सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। कोहरा का हमने मतलब समझ लिया था कि कोहरा मतलब धुंध। सुबह सुबह जो कोहरा ठंडी के सीजन में हम देख सकते हैं, ठंडी के मौसम में, है ना, हमें बहुत धुंधला धुंधला सा दिखता है उस समय पर। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखो, एक शेर का बच्चा है जो सिमट कर मतलब सिकुड़ कर मतलब जैसे हम कपड़े कैसे फोल्ड करके रखते हैं, वैसे ही ये बच्चा ठंडी के कारण वो खुद को अपने हाथ पांव नजदीक लेकर सोया पड़ा हुआ था। ऐसे गोल मटोल गोल बनकर अपने पांव नजदीक लेकर, हाथ पांव नजदीक लेकर सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? क्योंकि ठंडी का मौसम है, कोहरे की वजह से पहले से ही उनको सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था।
और वो सैर पर निकल रहे थे। ठंडी भी बज रही है। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उनको तभी जामुन के पेड़ के नीचे कुछ तो गोल मटोल सा है ऐसे सिर्फ दिखाई दिया। फिर उन्होंने आंखें फैलाई मतलब जरा बड़ी आंखें की और देख रहे थे कि ये क्या पड़ा है। कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था उनको, इसलिए उन्होंने आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई मतलब जरा सा दिमाग दौड़ाया, जरा सा दिमाग लगाया उन्होंने। आहा, फुटबॉल! ये क्या दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो गोल मटोल कुछ तो गिरा है ऐसे उनको दिख रहा था, तो उनको लगा ये तो फुटबॉल है। आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो इससे जरा खेल लूं, पहले से ही ठंडी भी बज रही है। पन्ना क्रमांक 9 खोलिए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। आओ देखा ना ताओ मतलब बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को भालू जी ने उछाल दिया था। मतलब उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। हड़बड़ी में मतलब जल्दबाजी में। शेर का बच्चा दहाड़ा मतलब घुर्राया। दहाड़ा मतलब घुर्राया और उसने एक पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उसने एक डाल पकड़ ली। जब उसकी आंखें खोली तो बच्चे की उसने देखा कि अरे मैं गोल गोल घूमता हुआ ऊपर जा रहा हूँ और उसके हाथ में एक पेड़ की डाली आ गई और उसने वो पकड़ ली। मगर क्या हुआ, डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। मगर क्या हुआ आगे? जैसे ही शेर का बच्चा ऊपर गया, उसने जामुन की पेड़ की डाल पकड़ ली और जल्दबाजी में पकड़ लिया था, इसके कारण डाल टूट गई और भालू साहब को जल्दी ही मामला समझ में आ गया। मतलब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि अरे ये क्या, शायद मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। ये उनको समझ में आ गया, पछताए फिर, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से मतलब जल्दी से अपने दोनों हाथ आगे किए और उन्होंने अपनी गोदी में शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को बड़ा मजा आ रहा था, तो उसने भालू जी से कहा, मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर से भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। एक बार भालू दादा ने उसे उछाला, फिर से उसे मजा आने लगा, तो उसने फिर से कहा, मुझे और उछालो और उछालो। तो दूसरी बार फिर से उछाला, 3 बार उछाला, अभी बार बार उछालने के लिए कह रहा था। बच्चे को तो मजा आने लगा था। आपको भी कोई उछालता है तो आपको मजा आता है ना। पापा मम्मी जब खिलाते हैं, खिलाने के लिए ऊपर उठाते हैं, तब आप बोलते हो फिर से उछालो, मुझे फिर से उछालो। तो ऐसे ही शेर के बच्चे ने भी बोला, मुझे फिर से ऊपर उछालो और उछालो, बार बार। उसे बहुत अच्छा मजा आ रहा था। अभी देखिए, आप अगर झूले में खेलते हो तो ऊपर से नीचे आते वक्त आपको कितना मजा आता है। वैसे ही ये शेर के बच्चे को भी मजा आ रहा था उछलने के बाद। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था।
ओ किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। शेर के बच्चे को तो बड़ा मजा आ रहा था, है ना। पर बार बार उसे उछाल के भालू जी थक गए थे। मगर शेर के बच्चे को बड़ा मजा आ रहा था। बार बार वही काम करते करते भालू जी परेशान हो गए थे। आफत में फंस गए मतलब मुसीबत में पड़ जाना। भालू जी अब थक गए थे, तो उन्हें लगा कि ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, तो 12 बार मतलब 12वीं बार मतलब 12। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12वीं बार उसने उछाला और परेशान होकर उसे वैसे ही छोड़कर भालू जी घर की ओर भाग गए। उनको लगा अभी ये शेर का बच्चा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसने शेर के बच्चे को उछाला और घर की ओर भाग गए और गायब हो गए। अब पन्ना क्रमांक 11 खोलिए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। अब की बार क्या हो गया? शेर का बच्चा धड़ाम से यानी जोर से जमीन पर आ गिरा। क्योंकि इतनी देर से क्या हो रहा था बच्चों? भालू उसे उछाल के पकड़ रहा था, है ना। मगर भालू जी परेशान होकर भाग निकले थे और फिर शेर का बच्चा जमीन पर आ गिरा और गिरते गिरते पेड़ की डाल पकड़ने की कोशिश में डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी कौन आया? माली आ गया। माली कौन होता है बच्चों? जो हमारे बगीचे की देखभाल करता है। यहाँ पे भी इस जगह का माली आ गया है और टूटी हुई डाली को देखकर वो गुस्सा हो गया। बरस पड़ना मतलब गुस्सा हो गया वो, और वो शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। यहाँ पर बरसना, बारिश बरसती है, पर यहाँ पर बरसना मतलब गुस्सा करना। माली को गुस्सा आ गया कि पेड़ की डाली क्यों तोड़ दी, और वह शेर के बच्चे पर गुस्सा होकर बरसने लगे। गुस्सा आ गया उनको। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। हर्जाना मतलब जुर्माना, फाइन। जैसे हम बिना टिकट लेकर अगर बस में बैठ गए और कहीं और जगह जगह पर बिना टिकट गए या कोई रेड सिग्नल तोड़ दिया, तो हमें पुलिस वाले अंकल क्या करते हैं? फाइन लेते हैं, है ना। उसे कहते हैं फाइन, फाइन लेना। तो उसे कहते हैं हर्जाना भरना। तब हमें हर्जाना भरना पड़ता है। तो यहाँ पे माली ने क्या किया? शेर के बच्चे को कहा भर दो हर्जाना, क्योंकि उसने पेड़ की डाल तोड़ी थी। तो तब क्या होता है? शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लू। तो मतलब वो जब नीचे गिरा था तो उसे चोट लगी थी, है ना। देखो चित्र में उसका सर घूम रहा है। तो उसने कहा मैं जरा ठीक तो हो लू। माली ने कहा माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो क्या कहा माली ने? ठीक है, मैं अभी आता हूँ, ऐसे बोलकर बोलकर माली चला गया। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। माली माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना मतलब यहाँ से यह एक मुहावरा है बच्चों। शेर के बच्चे ने सोचा जान बची तो लाखों पाए। हम्म ये भी एक मुहावरा है, मतलब किसी मुसीबत से किसी तरह सुरक्षित निकल जाना। तो उसने शेर के बच्चे ने मन में क्या सोचा? चलो अभी माली भी गया है, किसी तरह हमें यहाँ से भी सुरक्षित निकल निकल के जाना है। तो थैंक गॉड बच गया मैं। और वहां से शेर का बच्चा भी भाग निकला। तो बच्चों